भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 14/10/2025। प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 25/5/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, शिव के मंदिर में तो शिव को बाबा जरूर कहते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं। अभी तुमको तो ज्ञान मिला है कि वह शिव बाबा है, उनका यह चित्र है। वे तो लिंग ही समझते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। लिंग के ऊपर जाकर लोटी चढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय। जब ओम शांति कहते हैं तो बड़े उल्लास से कहते हैं। हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। अर्थ कितना सहज है। बाप भी कहेंगे ओम शांति, दादा भी कहेंगे ओम शांति। वह कहते हैं मैं परमात्मा हूँ, यह कहते हैं मैं आत्मा हूँ। तुम सभी हो सितारे, सभी सितारों का बाप भी चाहिए ना। गाया जाता है सूर्य, चांद और सितारे। तुम बच्चे हो मोस्ट लकी सितारे, उनमें भी नंबरवार हैं। जैसे रात को चंद्रमा निकलता है, फिर सितारों में कोई डल, कोई बड़े तीखे होते हैं, कोई चंद्रमा के आगे होते हैं। सितारे हैं ना, तुम भी ज्ञान सितारे हो। चमकता है भ्रुकुटी के बीच अजब सितारा। बाप कहते हैं यह सितारे तो बड़े ही वंडरफुल हैं। एक तो बहुत छोटी बिंदी है जिसका कोई को पता नहीं है। आत्मा ही शरीर से भिन्न भिन्न पार्ट बजाती है। यह बड़ा ही वंडर है। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार है, कोई कैसे कोई कैसे। बाप उनको बैठ याद करते हैं जो सितारे अच्छी रीत चमकते हैं। जो बहुत सर्विस करते हैं उनको करंट मिलती है। तुम्हारी बैटरी बढ़ती जाती है तुम प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए। सर्च लाइट मिलती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ सभी कुछ त्याग कर सर्विस में लगे रहते हैं वे बहुत ही प्यारे लगते हैं, दिल पर भी चढ़ते हैं। बाप दिल लेने वाला है ना, दिल वाला मंदिर भी है। अभी दिल वाला या दिल लेने वाला मंदिर? किसकी दिल लेने वाला? तुमने देखा है ना, प्रजापिता ब्रह्मा बैठा है, जरूर उनमें शिव बाबा की प्रवेशता है। और फिर तुम देखते हो ऊपर में स्वर्ग की स्थापना भी है। नीचे बैठे हैं तपस्या में। यह तो छोटा मॉडल रूप में बनाया हुआ है। तो जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बहुत मददगार हैं, महारथी घुड़सवार प्यादे हैं ना। यह मंदिर यादगार का बहुत एक्यूरेट बना हुआ है। तुम कहेंगे यह हमारा ही यादगार है। अभी तुमको कितनी रोशनी मिली है, और कोई को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। भक्ति मार्ग में तो मनुष्यों को जो सुनाते हैं सत सत करते जाते हैं, वास्तव में है झूठ। इसको सत समझते हैं। अब बाप तो सत्य है, वह ही तुमको सत्य सुनाते हैं जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप तो कुछ भी मेहनत नहीं कराते हैं, कुछ भी नहीं। सारे झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है। तुमको समझाते तो बहुत सहज है, परंतु टाइम क्यों लगता है? नॉलेज में व वर्षा लेने में टाइम नहीं लगता। टाइम लगता है पवित्र बनने में। मुख्य है याद की यात्रा। यहाँ तुम आते हो तो यहाँ एडिशन जास्ती होता है याद की यात्रा में। घर में जाने से इतना नहीं रहता। यहाँ भी नंबरवार है। कोई तो यहाँ बैठे बुद्धि में यह नशा होगा, हम बच्चे हैं, वह बाप है, बेहद का बाप, और हम बच्चे बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप इस शरीर में आया हुआ है, दिव्य दृष्टि दे रहा है, सर्विस कर रहा है, तो उस एक को ही याद करना चाहिए। और कोई तरफ बुद्धि जाना नहीं चाहिए। हम यहाँ ब्राह्मणी को बिठाऊं तो वह पूरी रिपोर्ट दे सकती है। किसकी बुद्धि बाहर भटकती है, कोई क्या करते हैं, किसको झुटका आता है, यह बता सकती है। आगे बिठाते थे, अब विचार आता है कि बिठावें, पर फिर उनको अटेंशन ही इस तरफ न चला जावे, मूंझ न जावे, इसलिए छोड़ देता हूँ।
जो सितारे अच्छी सर्विसेबल हैं उन्हों को ही देखता रहता है। बाप का लव है ना, स्थापना में मदद करते हैं हुबहू कल्प पहले मिसल। यह राजधानी स्थापना हो रही है, अनेक बार हुई है। यह तो ड्रामा का चक्र चलता रहता है, इसमें फिक्र की भी कोई बात नहीं रहती। बाबा के साथ है तो संग का रंग लगता जाता है, फिक्र कम होता जाता है। यह तो ड्रामा बना हुआ है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की राजाई ले आए हैं। सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पतित से पावन बनने के लिए बाप को याद करो। अभी जाना है स्वीट होम, जिसके लिए ही भक्ति मार्ग में तुम माथा मारते हो, परंतु एक भी जा नहीं सकते। अभी बाप को याद करते रहो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो। अलफ और बे, बाप को याद करो और 84 के चक्र को याद करो। आत्मा को 84 के चक्र का ज्ञान हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो तो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सुबह को उठकर तुम बुद्धि में यह रखो, अब 84 का चक्र हमने पूरा किया, अब वापस जाना है। इसलिए बाप को याद करना है और चक्र को याद करना है, तो तुम चक्रवर्ती बनेंगे। यह तो सहज है ना, परंतु माया तुमको भुला देती है। माया की तूफान है ना, यह दीवों को हैरान कर देती है। माया बड़ी दुस्तर है, इतनी शक्ति है जो बच्चों को भुला देती है। वह खुशी स्थायी नहीं रहती है। तुम बाप को याद करने बैठते हो, बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह सभी है गुप्त बातें। कितनी भी तुम कोशिश करेंगे परंतु याद कर नहीं सकेंगे। फिर कोई की बुद्धि भटक कर स्थिर हो जाती है, कोई फट से स्थिर हो जाते हैं। कोई को कितना भी माथा मारो तो भी बुद्धि में ठहरता नहीं। इनको माया का युद्ध भी कहा जाता है। कर्म अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वहां तो रावण राज्य है नहीं तो कर्म विकर्म भी होते नहीं। माया होती ही नहीं जो उल्टा काम करावे। रावण और राम का खेल है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। दिन और रात, संगम युग पर सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो, रात पूरी हो, दिन शुरू होना है। वह वर्ण वाले थोड़े ही समझते हैं। सन्यासी आदि कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ भी मकानों में आकर रहते हैं। उन्हों के शिष्य लोग फट से मकान का प्रबंध कर देते हैं, फिर बहुत आवाज से गीत आदि बैठ गाते हैं। तुमको तो जाना है आवाज से परे। तुम तो अपने बाप की याद में ही मस्त रहते हो। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा समझती है बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा तो करते आए हैं। शिव के मंदिर में तो शिव को बाबा जरूर कहते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं। अभी तुमको तो ज्ञान मिला है कि वे शिव बाबा है, उनका यह चित्र है। वे तो लिंग ही समझते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। लिंग के ऊपर जाकर लोटी चढ़ाते हैं। अब बाप तो है निराकार। निराकार पर लोटी चढ़ावेंगे, वह क्या करेंगे? साकार हो तो स्वीकार करे। निराकार पर दूध आदि चढ़ावेंगे, वह क्या क्या करते रहते हैं। बाप कहते हैं दूध आदि जो चढ़ाते हो वह फिर तुम ही पीते हो, भोग भी तुम ही खाते हो। यहाँ तो मैं सम्मुख हूं ना। आगे इनडायरेक्ट करते थे, अभी तो डायरेक्ट है। नीचे आकर पार्ट बजा रहे हैं, सर्च लाइट दे रहे हैं। बच्चे समझते हैं मधुबन बाबा के पास जरूर आना चाहिए। वहाँ हमारी बैटरी चार्ज अच्छी तरह होती है। वहाँ तो घर में गोरख धंधे आदि में अशांति ही अशांति रहती है। इस समय सारे विश्व में अशांति है। तुम जानते हो अभी हम शांति स्थापन कर रहे हैं योग बल से। बाकी राजाएं मिलती है पढ़ाई से। कल्प पहले भी तुमने यह सुना था, अब भी सुनते हो। जो कुछ एक्ट होती है वह फिर भी होगी।
तुम्हारे पास पास्ट हिस्ट्री के फोटोज आदि भी हैं, जो फिर तुम समझाते हो पास्ट में ऐसे ऐसे हुआ। सिर्फ चित्र देखने से क्या समझेंगे, जरूर उस पर समझाना पड़े। बाप कहते हैं, कितने बच्चे आश्चर्यवंत भागंती हो गए, मुझ माशूक को कितना याद करते थे, अभी मैं आया हूं तो कितना छोड़कर चले जाते हैं। माया कैसा थप्पड़ लगा देती है। मम्मा बाबा को ड्रिल सिखलाते थे, डायरेक्शन देते थे, ऐसे करो, नीचे हो बैठे। हम समझते थे यह तो बहुत अच्छा नंबर वाला में आवेंगे, वे भी गुम हो गए। तो यह सब समझाना पड़े ना। हिस्ट्रियां तो बहुत बड़ी हैं। कृष्ण के चरित्र क्या होंगे। जन्म लिया और नर्स ले जाती है, यहाँ मुआफिक थोड़े ही किचड़ा आदि होता है। आजकल तो पेट चिराकर बच्चे निकालने का फैशन निकला है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बुद्धि को पाता जाता है। कितने छीछी फैशन है, बहुत गंध है। बाबा अनुभवी भी तो है ना। बाबा को अपनी हिस्ट्री भी सारी याद है। छिनल टोपी नंगे पांव दौड़ता रहता था। मुसलमान लोग बहुत प्यार करते थे, बहुत खातिरी करते थे। मास्टर का बच्चा आया है जैसे गुरु का बच्चा आया। बाजरे का डोडा खिलाते थे। यहाँ भी बाबा ने 15 दिन प्रोग्राम दिया था डोडा और छाछ खाने का, और कुछ भी बनता नहीं था। बीमार आदि सभी के लिए यह बनता था, कुछ किसको हुआ नहीं। और ही बीमार लोग तंदुरुस्त हो गए। देखते थे आसक्ति टूटी हुई है। यह नहीं होना चाहिए कि यह चाहिए, यह चाहिए। चाहना को चोहरी कहा जाता है। यहाँ तो बाप कहते हैं, मांगने से मरना भला। बाप खुद ही जानते हैं बच्चों को क्या देना है। जो कुछ देना होगा वह खुद ही देंगे। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने पूछा था ना, बाप को जो बाप भी समझते हैं, बच्चा भी समझते हैं, वह हाथ उठावे। तो सभी ने उठाया। हाथ तो झट उठा लेते हैं। जैसे बाप पूछते हैं लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, झट हाथ उठाएंगे। यह पारलौकिक बच्चा भी जरूर ऐड करते हैं। यह तो माँ बाप की कितनी सेवा करते हैं, 21 जन्मों का वर्षा दे देते हैं। बाप जब वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर बच्चों का फर्ज है बाप की संभाल करना। वे जैसे सन्यासी बन जाते हैं। जैसे इनका लौकिक बाप था, वानप्रस्थ अवस्था हुई तो बोला हम जाकर बनारस में सत्संग करेंगे, हमको वहां ले जाओ। हिस्ट्री सुनाना, तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सभी का पहला पिता, मनुष्य सृष्टि का पहला पिता। उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। न ब्रह्मा विष्णु शंकर ही ज्ञान का सागर है। ज्ञान का सागर है शिव बाबा। अभी वे बेहद का बाप है तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। वह निराकार परमपिता परमात्मा कब कैसे आया जो उनकी जयंती मनाते हैं, ये कोई को पता नहीं। निराकार आत्माओं को सभी को अपना अपना शरीर मिलता है। यह तो गर्भ में नहीं आते हैं, समझाते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में। मनुष्य जब संन्यास करते हैं तो उनकी वानप्रस्थ अवस्था कही जाती है। तो अभी बाप कहते हैं बच्चे तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। हिसाब तो जानते हो ना। तो मैं उनमें प्रवेश करता हूँ। कहाँ आकर बैठता हूँ? इनकी आत्मा जहाँ बैठी है उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। जैसे गुरु लोग अपने शिष्य को बाजू में गद्दी पर बिठाते हैं ना, इनका भी स्थान यहाँ है, मेरा भी यहाँ है। कहता हूँ हे आत्माएं, माँ में कम याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है, यह है राजयुग। भक्ति मुर्दाबाद, ज्ञान जिंदाबाद होता है। यह पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। नई दुनिया के लिए जरूर राजयुग चाहिए। सतयुग आदि में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। कलयुग अंत में क्या था? अनेकानेक धर्म। बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं।
बाप कहते हैं, मैं आता हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, फाउंडेशन लगाने। बाप जानते हैं आधा कल्प तुमने भक्ति की है, गुरु लोग तो अनेकानेक हैं, सदगुरु एक है, वही सत्य है, बाकी तो सभी हैं झूठ। आदि सनातन देवी देवता धर्म सत्य था ना, बाप है ही सत्य। यह भी बच्चों को समझाया है। एक है रुद्रमाला, दूसरी है रुंडमाला विष्णु की। इसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप को याद करो तो माला का दाना बनेंगे। जिस माला को भक्ति मार्ग में तुम सिमरते हो, परंतु जानते नहीं हो कि यह किसकी माला है, ऊपर में फूल कौन है, किसकी माला फिरते हैं, फिर मेरू क्या है, दाने कौन है, समझते कुछ भी नहीं। ऐसे ही राम राम कहते माला फिरते हैं, समझते कुछ भी नहीं। राम राम कहने से ही समझते हैं सभी राम ही राम हैं। सर्वव्यापी के बाद का अंधियारा है, इससे निकलना है। माला का अर्थ ही नहीं जानते। कोई कह देते 100 माला फेरो। बाबा तो अनुभवी है ना, 12 गुरु किए हैं, आखिरी ने फिर डिसमिस कर दिया। 12 का अनुभव लिया। ऐसे भी बहुत होते हैं, अपना गुरु होते भी फिर औरों के पास जाते हैं कि कुछ अनुभव मिल जाए। माला आदि फिरते हैं बिल्कुल ही अंधश्रद्धा। माला पूरी कर फिर फूल को नमस्कार करते हैं। शिव बाबा फूल है ना, माला के दाना तुम अनन्य बच्चे बनते हो। तुम्हारा फिर सिमरन चलता है, इनको कुछ भी पता नहीं। वह तो कोई राम राम कहते, कोई कृष्ण को याद करते, अर्थ कुछ नहीं। श्री कृष्ण शरणम कह देते। अभी वह तो सतयुग का प्रिंस था, उनकी शरण कैसे लेवें? शरण तो ले जाती है बाप की। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। 84 जन्म ले पतित बने हो, तो शिव बाबा को कहते हैं, हे फूल, हमको भी आप समान फूल बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है, सर्व खजानों से संपन्न भव। संगम युग बाप से सर्व प्राप्ति करने का युग है, तो चेक करो, अपने खजानों को और समय से पहले जमा करो। समय के खजाने को सदा स्वयं के और सर्व के कल्याण के प्रति लगाते रहो, तो अन्य सभी खजाने स्वतः ही जमा हो जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।